अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। योगी आदित्यनाथ जी एक नारा दे चुके हैं, बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसी नारा को थोड़े से सॉफ्ट फॉर्म में प्रस्तुत किया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन बहुत सारे हिंदू जागने के मोड में नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, बहुत पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे रियल न्यूज़ पे कुछ वीडियोस आ नहीं रहे हैं। अब ये वीडियो क्यों रखा गया? जो एस्ट्रोलॉजी का यूट्यूब चैनल है उसका जो पब्लिक नंबर है, मतलब जो अक्षय जी के पास होता है कंसल्टेशन की बुकिंग करवाने के लिए, वहाँ पे कुछ दर्शकों ने महाराष्ट्र में, मुंबई के थे, उनके मैसेज आए कि भाई एक एरिया है वहाँ पे मीरा भायंदर। ये मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी करप्ट व्यक्ति को टिकट दे दिया है कि, और उन्होंने स्ट्रेटली लिखा कि वी आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर दिस पर्सन एंड मोदी जी दिस टाइम, वी आर रियली सॉरी, वी आर हार्डकोर सपोर्टर्स ऑफ बीजेपी, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। अब इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा साहब, क्योंकि सामने की ओर कुछ अलग ही तैयारियां चल रही है। और जो कुछ भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस में कहा गया है, अब एंटर तो होंगे, देखेंगे कि परिस्थितियां क्या बनती है। लेकिन परिस्थितियां बनने से पहले वहां की तैयारियां देख लीजिए। वहां पे कोई करप्ट है नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं। वहां पे एक ही है कि इसी रास्ते पे जाना है, लेकिन हम यहाँ पे अपने लॉजिक का उपयोग कर रहे हैं। और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोदी ने क्या किया, योगी ने क्या किया। लेकिन ये सवाल जो भी है, जब भी, क्योंकि सामान्यतः वो फ़ोन अक्षय के पास ही रहता है, लेकिन जब मुझे ये कहा गया कि सर 2 या 3 मैसेज ऐसे आए हैं स्पेसिफिकली एक एरिया के बारे में, महाराष्ट्र की जनता को तय करना पड़ेगा। एक वीडियो भी इसी यूट्यूब चैनल पर हमने रखा था, जो वहाँ की एक लोकल लेडी ने बनाया था कि किस प्रकार की सिचुएशन है वहाँ पे। तो हरियाणा में जो शुरुआत हुई है, महाराष्ट्र का ये चुनाव डिसाइड करेगा कि भारतीय राजनीति, भारत में हिंदुओं की स्थिति आगे चल के क्या रहेगी। तो ये भारत की आज़ादी के बाद का, जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से हमारा मंतव्य है, ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। भारत की आज़ादी के बाद का कोई भी चुनाव, आप लोकसभा वगैरह कोई भी देख लीजिए, हमारे दृष्टिकोण से तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव है जो इस बार महाराष्ट्र विधानसभा का होने के लिए जा रहा है। और अगर आप अपनी जगह पे सही हो कि किसी ने ऐसा किया होगा, लेकिन आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि अगर आप जैसी ही सोच बाकी के लोग रखने लगे तो शायद आप अपने लॉजिक में तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन फिर सत्ता का हस्तांतरण जो है वो आप किसके हाथ में दे दोगे, वो तो फिर कोई सुनेगा ही नहीं क्या लॉजिक है या नहीं है। वो जो वीडियो था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वक्फ बोर्ड के लिए जो मीटिंग बनाई गई थी, जो वीडियो था, उस वीडियो का क्लिप मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। फिर ये प्रश्न एक बार अपने आप से पूछिएगा, हो सकता है कि टिकट बंटवारे में कोई गंभीर क्षति हुई है और किसी योग्य व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन अब खुल के आप इस प्रकार से आ रहे हैं कि नहीं नहीं, ये आप सब कुछ कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन ये गलत है, तो हम तो आपके विरुद्ध में जाएंगे। प्रश्न पूछना उचित है। हरियाणा ने तो करके दिखा दिया, अब बारी महाराष्ट्र की है। आज़ाद भारत के, जब से भारत स्वतंत्रता हुआ है उसके बाद का ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, महाराष्ट्र विधानसभा। वीडियो देखिए, फिर डिसाइड कीजिएगा वोट करते समय कि आपकी जो विचारधारा है वो सही है, या फिर जो कुछ भी क्षतियाँ हुई है, त्रुटियाँ हुई है उस कैंडिडेट को रखने में, वो किसी और जगह पे भी हो सकता है। ये तो अक्षय जी ने बताया और हमारे संज्ञान में आया कि भाई कंसल्टेंसी के नंबर पे इस प्रकार के मैसेजेस किसी ने भेजे हैं, तो डेफिनेटली वो बीजेपी के हार्डकोर सपोर्टर्स रहे होंगे, और डेफिनेटली उस कैंडिडेट में भी कुछ ऐसा रहा होगा, हमें तो व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं पता। मोटिव ये है कि यहाँ पे एकजुट रहना पड़ेगा। जो दोनों महारथी कह रहे हैं, योगी जी और मोदी जी, उसे फॉलो करना होगा। ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। देखिए ये वीडियो,
और उसके बाद रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद। वहाँ सामने जो खाली है बिल्कुल ओ यहाँ ना खड़े हो, चलते रहो। पीछे पब्लिक गाड़ी चल, उधर चलो, उधर चलो।